राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सुविवाह सब संपन्न हो गए हैं। जो योजनाएं बनाई थी वो तकरीबन एवरेज में जो है बहुत ऊपर पहुंची है। कुछ बातें हैं वो कहीं और कह लेंगे। जुकाम लग गया है, खांसी हो गई है, छींक आ रही है, नींद की मार है, सर मस्तिष्क थका हुआ है, बहुत कुछ चलता है, चलने दो। कल आदरणीय चाचा जी हैं, मिलाएंगे कभी आपको उनसे, गांव आएंगे तो। उनसे ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। कहा कि आप जो राधे राधे कहते हैं तो उसके साथ में जो है जय श्री राधे भी कहा कीजिए। तो बाबा साहब की थोड़ा सा मंद बुद्धि भी है। मैं कहा चाचा जी, अगर श्री जो है लक्ष्मी को भी कहते हैं, श्री के बहुत सारे और भी बातें हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो बाबा साहब को मालूम है श्री का होता है धन लक्ष्मी। तो बाबा साहब ने कहा चाचा जी, अगर भाग्य में श्री होती ना तो अंबानी अडानी किसी रईस के यहाँ पैदा होता। बोले मूर्खानंद, श्री का मतलब ज्ञान भी होता है। तो हमने कहा इससे अच्छा और क्या चाहिए फिर। तो हमने कहा ठीक है चाचा जी, अपने वीडियोज में जो है राधे राधे और जय श्री राधे भी कहेंगे। एक बार तो जरूर कहेंगे, क्योंकि कुछ दिन तो लगेंगे इसको अंदर अपने इसमें क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर में डालने के लिए, मेमोरी कार्ड में, ताकि जो है फिर वो लगातार हो। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 10 बज चुका है और आज बनाई जा रही है स्पेशल डिश। पहलवान जी क्या बना रहे हैं? अच्छो हैं? आपकी आवाज़ तो बड़ी सुरीली हो रही है, क्या खाया आपने ऐसा? तो आज बनाए जा रहे हैं छो। चावल के हैं ना, तो चावल के आटे के। मजबूरी में खाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है। राधे राधे। मित्रों राम राम। आज बात करेंगे डाक टिकटों की। पहले दूत हुआ करते थे, संदेश वाहक हुआ करते थे, और चील, कबूतर या जो भी पक्षी जिसको लगा कि हाँ ये जो है उसके काम को पूर्ण करेगा, उसको इस्तेमाल किया गया संदेश आदान प्रदान करने के लिए। फिर सुना हर कार्य क्या हुआ करते थे कि वो हाथ में उनके लाठी हुआ करती थी, उस पर घुंघरू बंधे हुए हुआ करते थे और उसको रोका नहीं जाता था कहीं भी। तो वो भागते हुए जाते थे संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए। कबूतर आपने भी देखे होंगे, जा 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 कबूतर जा। लेकिन 2008 में उड़ीसा कटक, वहाँ पे जो है कबूतरों की जो ये सेवा थी, डाक यानी कि जो डाकिया, वो बंद की गई थी 2008 में। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ विकट दुर्गम स्थान हो जहाँ पर आवाजाही का साधन ना हो, तो वहाँ पे जो है इन संदेशों के लिए जो है कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो है सन 2008 में बंद किया गया। अब दुनिया का पहला डाक टिकट कहाँ प्रिंट हुआ? तो 1840 में ग्रेट ब्रिटेन में दुनिया का पहला डाक टिकट छापा गया। 6 मई 1840 में जो है ऑफिशियली जो है इसे रिलीज किया गया। तो उस टिकट का नाम था ब्लैक पैनी, जिसे काली शाही के साथ छापा गया था। तो इस प्रकार से जो है विश्व में जो है डाक टिकटों की जो है शुरुआत हुई। तो अभी आपको दिखाता हूँ अपना कलेक्शन, और आप देखते रहिएगा। कहीं पे विशेष हुआ तो आपको बता दूंगा कि ये है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कुछ थोड़ी सी जानकारी जो सहेजी है वो आपको बताऊंगा। राधे राधे। मित्रों, विश्व का पहला डाक टिकट, माफ कीजिएगा, सबसे महंगा डाक टिकट ब्रिटिश गुयाना का 1 सेंट मैजेंटा है, जिसे 1856 में जारी किया गया था। सन 2014 में न्यूयॉर्क में इसकी नीलामी लगी थी, और उसकी कीमत जो थी $95 लाख, यानी कि कागज के कतरे की कीमत $95 लाख, जो भारतीय करेंसी में जो है 57 करोड़ 20 लाख डॉलर के करीब थी। अब भारत में डाक टिकटों की शुरुआत यानी कि डाकघर की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में
डाक टिकटों की शुरुआत की थी। वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। अब जो है भारत की पहली महिला डाकिया, तो उनका नाम है श्रीमती के पंकजाश्री अम्मा। और स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तिरंगे पे जय हिंद शब्द अंकित किया हुआ था और आसमान में बादलों के बीच तिरंगे को उड़ता हुआ फहराते हुए दिखाया गया था। भारत का सबसे महंगा डाक टिकट, गांधी जी की टिकट पे जो है गांधी जी का चित्र छपा हुआ था, उस पर सेवा रिप्रिंटेड किया गया था। तो वो जो है उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो उसका आधिकारिक रूप से उपयोग किया करते थे। तो वो सबसे महंगा डाक टिकट है भारत का। तो अब आपको दिखाते हैं कुछ विशेष डाक टिकटें जो बाबा सादगी के पास में है। हाँ, वो 9 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है विश्व डाक टिकट दिवस। 1874 में इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। सो उसी दिन जो है इसकी जो है वर्षगांठ मनाई जाती है। तो ये जो है विशेष टिकटें हैं, ये रॉयल भूटान यानी कि भूटान के जो राजा हैं, ये उनकी डाक में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, या हो सकता अभी भी किया जाता हो क्योंकि अभी दूर हो चुका हूँ। और ये 3D है, छोटी जो स्क्वायर में है, ये रामायण के ऊपर टिकट बनाई गई हैं। और ये जो है महाभारत के ऊपर है, इसमें तितलियाँ ही तितलियाँ हैं। और ये जो है भारतीय फैशन के ऊपर टिकटें बनाई गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर, उस टाइम ये टिकट रिलीज हो गई थी तो वहीं था, लेकिन जब गेम हुआ था उस टाइम वहाँ पे नहीं था। ये मिल गई है रामायण की फुल मिनिएचर। हमारे देश में जीवित व्यक्तियों का यानी कि जो जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनके ऊपर भी जो है डाक टिकट बनाया गया था, लेकिन उसे जो है रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि वो जीवित हैं। तो नियम है तो उसका नियम का पालन किया और उस डाक टिकट को जो है निकाला नहीं गया, कैंसिल कर दिया गया। और ये हैं भारत के व्यंजन। कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है, राम जाने, लेकिन देख के ही जो है मन प्रसन्न हो रहा है कि हमारे भारत में इससे कहीं ज़्यादा होते होंगे। तो ये वो व्यंजन हैं जो आमतौर पर हम ग्रहण करते हैं, यानी कि परिवार के संग। तो ये दुकान फैलाई हुई है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, अभी आप कहेंगे कि इस कागज़ के गत्ते को क्यों रखा गया है। इसका भी एक विशेष कारण है, दिखाता हूँ आपको। तो ये जो डाक टिकट है, इसके अंदर इस सीट को संभाला गया है, क्योंकि अगर ये फोल्ड हो गई, कुछ कटपिट हो गया, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत कुछ है इनके साथ में, बहुत समय चाहिए, बहुत जानकारी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए और बहुत कुछ चाहिए इनके रख रखाव के लिए। तो ये है बाबा सादगी का डाक टिकट संग्रह। और देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, डाक टिकटों का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारियाँ सहेजी हैं, जब स्टम्प कलेक्शन किया था, तो इससे कहते हैं यूज्ड, क्योंकि इस पे जो है मोहर लगी हुई है। और जिस पे मोहर लगी हुई नहीं होती है, इसे कहते हैं मिंट। इसकी कीमत कम होती है और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसे बोलते हैं मिनिएचर। जो डाक टिकट जारी किए जाते हैं
किसी में 4, किसी में 8, किसी में 1, इसमें 6 है, ये सेट है। तो इसका जो है एक छोटा सा जो है ये दिया गया है, इसे बोलते हैं मिनिएचर। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, बहुत सारे हैं मिनिएचर। उसके बाद होता है फर्स्ट डे कवर। आप देख सकते हैं मित्रों, ये फर्स्ट डे कवर जितनी भी टिकटें रिलीज की गई थी सभी को जो है एक लिफाफे के ऊपर में लगा दिया जाता है और उस पर जो है मोहर मार दी जाती है कि किस डेट को इसे इशू किया गया है, रिलीज किया गया है। तो ये जितनी भी टिकटें हैं, तो ये जो सीट होती है उसके अंदर में सब ये जुड़ी हुई होती हैं और उसकी कीमत ज़्यादा होती है। और ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जब आप वहाँ जाएंगे विजिट करने के लिए, बाबा सादगी नहीं गया, बस सोर्सेस, तो ये आपको वहाँ पर टिकट मिलेगा और इस टिकट के अंदर भी जो है ये डाक टिकटें हैं। तो यानी कि ये भी जो है यादें हैं और आप इसे जो है संग्रह कर सकते हैं। ये होती है स्पेशल रिलीज। ये 3D में बनी है स्टैम्प है ये। इसमें 3 चित्र आते हैं जो वहाँ के शेख हैं। और जो मास्टरपीस है बाबा सादगी के पास में वो ये है, बहुत विशेष डाक टिकट है। ये भी यूएई का है और ये दिल के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें भी एक संदेश है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए जो दिल को नुकसान दे। अब इसे आप कैसे समझेंगे, अभी देखिए। अभी मैं अपने अंगूठे को रगड़ रहा हूँ, इसे गर्म कर रहा हूँ और ये डाक टिकट अभी ठंडी है। इसका कलर देखिएगा, वक्त लगेगा मित्रों इसमें। अब मेरा अंगूठा गर्म हो गया है और इस पे मैंने इसको रख दिया है। अभी आप देखेंगे इसका कलर जो है फीका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसका कलर जो है फीका हो गया है और थोड़ी देर में ये ठीक भी हो जाएगा। तो इसने भी संदेश दिया है कि ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो आपके हृदय को नुकसान पहुंचाए। और ये है स्पेशल कवर जो डेनमार्क का है, 2007 में से रिलीज़ किया गया है। अब इन्होंने जो है डेनिश में लिखा हुआ है तो अपनी समझ से पढ़े है। तो ये बहुत विशेष डाक टिकटें होती हैं। और ये जो है स्टेट ऑफ कतर में से रिलीज़ किया गया था। तो ये है स्पेशल कवर। ये हर रोज़ रिलीज़ नहीं होते हैं, ये विशेष मौके पे इन्हें जो है रिलीज़ किया जाता है। इसमें एक जो है CD भी लगी हुई है। अब ये है ओमान की सीट, सॉरी बहरीन, स्टेट ऑफ बहरीन। तो इसमें जो है उनके वस्त्र आभूषण, कार्य, कई अन्य चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये जो है बताती हैं छोटी सी डाक टिकट जो होती है कि वहाँ की करेंसी क्या है, उनकी मातृ बोली क्या है, मातृ नेशनल लैंग्वेज क्या है, बर्ड्स, कल्चर, बहुत कुछ बताती है। मुश्किल ये है कि बाबा सादगी ने इसे सहेज के रखा हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। लेकिन इसका रख रखाव कौन करेगा, क्योंकि ये जितना पुराना होगा उतना ही इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। अब कहानी वही आती है, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरे घर का पानी। तो जब तक बाबा सादगी कर सकता है करेगा, उसके बाद फिर होगा प्रभु के ऊपर में। सद्बुद्धि आएगी तो ठीक, और नहीं तो फिर जो है कागज़ के टुकड़े कागज़ ही रह जाएंगे। मिनिएचर सीट्स हैं, मेरे ख्याल से 22 से 25 कंट्रियों के मिनिएचर मेरे पास में है जो ख़रीदे गए हैं। जहाँ डॉलर चला वहाँ डॉलर, जहाँ यूरो की ज़रूरत है वहाँ यूरो। कतर और भारत सबसे ज़्यादा मेरे पास में इन्हीं देशों के हैं। जो भी रिलीज होती थी उसे ख़रीद के ले आता था। जो है बहुत ज्ञान चाहिए मित्रों, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं उन्हें मालूम है कि हर किसी मिनिएचर को सीट को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1857 की क्रांति। लेकिन धीरे धीरे जो ये संग्रह है ये विलुप्त होता जा रहा है। अब पहले बहुत दुकानें मिलती थी, अब दुकानें नहीं मिलती हैं। अब बड़ी बड़ी दुकानों में जाओ, मोटा मोटा अमाउंट रखो, उसके बाद जो है आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। तो ये जो शौक़ था ये 1971 से इसको स्टार्ट किया था। बहुत गलतियाँ की, बहुत कुछ सीखा। भारत के मेले, तो बहुत कुछ कहती हैं ये कहानियाँ।
राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, इसकी कीमत कैसे बनती है? जैसे मेरे पास बर्मा की टिकटें हों, तो अब बर्मा का नाम जो है बदल गया है, अब वो हो गया है म्यांमार। शिलोंग की स्टैम्प्स अगर मेरे पास में है तो उसका भी नाम चेंज हो गया है, वो बन गया है श्रीलंका। पहले बहुत कुछ जानकारी थी, अब धीरे धीरे जब से इससे दूर रहा हूँ तो जानकारी सिमटती चली गई है। इसके बाद और भी है कुछ दिखाने के लिए, और ये है करेंसी। सब देशों की नहीं है, लेकिन नेपाल की है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कनाडा, बहुत करेंसी है। अब इसके लिए एक वर्ड आता है न्यूमेटिक समथिंग ऐसा कुछ है, क्योंकि डाक टिकट को तो कहते हैं फिलेटिक, लेकिन वो शब्द मैं उच्चारण नहीं कर पाता हूँ। तो सिक्के और ये जो करेंसी है ये सब उसमें ही आती है। ईरान, लेबनान, सऊदीया, फिलीपीन, जहाँ जहाँ से मौका मिला, ओमान, कनाडा, जहाँ जहाँ से मौका मिला सहेज लिया है इनको। अब ये भी पता नहीं है इसमें से कौन बहुमूल्य है और कौन सा अमूल्य है, किसकी कीमत कुछ नहीं है। ये भारतीय करेंसी का 1 रुपया है। भारतीय करेंसी तो जमा की हुई है अलग अलग तरीके से। तो ये सब ज्ञान मिलता है इस छोटे से कागज़ के टुकड़े से। तो फैलाया हुआ भी, धूप लगाई जा रही है इसको, और आप तक जो है जानकारी पहुंचा दी है। जैसे कि किसी मित्र को इसका ख़रीदना हो, अच्छा दाम मिलेगा तो बाबा सादगी इनको निकाल देगा, क्योंकि बाबा सादगी के बाद इन्हें कौन सहेजेगा, वो पर्सन जो है सामने खड़ा है। और माता श्री भी वहाँ बैठ के बात सुन रही हैं कि बेटा क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।